अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि भाई ज़िंदगी किससे खूबसूरत होती है, ज़िंदगी पैसों और चीज़ों से खूबसूरत होती है। यहाँ ऐसा भी है, आजकल का दौर है, सच तो यही है। लेकिन ज़िंदगी हसीन लोगों के साथ, जो आपकी ज़िंदगी में लोग होते हैं ना, उससे भी खूबसूरत होती है। और ज़िंदगी और किससे खूबसूरत होती है। हाँ भाई, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ का एनालिसिस करूँ, एनालिसिस देखने में टीचर हूँ, तो फिर बातें भी ऐसे ही करूँगी ना। तो जी, ज़िंदगी हसीन होती है जब आपके साथ हसीन लोगों का साथ होता है, अच्छे लोगों का साथ होता है, अच्छे दोस्तों का साथ होता है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इतने घुप अंधेरे में कहाँ जा रही हूँ। भाई ये तो थी मेरी एक्साइटमेंट ऑन द पीक। कौन सी पीक पे? पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना आजकल, फिजिकल फीचर्स तो सब मुझे आता है। हाईएस्ट पीक K2 बता दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं। हम क्या, मैं अकेले पहुँच चुकी हूँ स्कूल। क्यों पहुँच गई हूँ भाई, इतने अंधेरे में क्यों पहुँची हूँ मैं स्कूल? इसलिए पहुँच चुकी हूँ क्योंकि आज हमें जाना है नथिया गली। तो भाई एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी, खिलाफ़े मामूल, और जल्दी जल्दी तैयार हुई। मैंने कहा भाई छोड़ो सारी चीज़ें, उज़मा मेकअप शेकअप कर लो, सोनी सोनी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। जल्दी से हम तैयार हुए, स्कूल पहुँचे और हमारी आ गई गाड़ी। थोड़ा सा इंतज़ार किया लेकिन गाड़ी आ गई। और ये जी हमारे स्कूल के बाहर से खूबसूरत हसीन नज़ारे। कितना प्यारा स्कूल है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम गाड़ी में बैठे, उसके बाद लगी भूख, क्योंकि सुबह 5 बजे की मैं तो जागी हुई थी और 6 बजे तक स्कूल पहुँचना था। और ये देखें जी, हमारी प्रिंसिपल की तरफ से था यमी यमी सा ब्रेकफास्ट। मैं लंच कहने वाली थी, ब्रेकफास्ट था, जो कि बहुत ही यमी था। ये था जी बनाना ब्रेड, और साथ था जी सैंडविच, और साथ था जी माय फेवरेट कप ऑफ टी। तो मैंने कहा जी फ़ोटो शोटो होनी चाहिए, ये मेमोरीज तो हमेशा साथ रहनी चाहिए। ये थी जी मेरी प्लेट। मैंने सैंडविच जल्दी से खा लिया। पहले पहले नमकीन खाते हैं फिर मीठा खाते हैं, मेरी अपनी लॉजिक है, मेरी अपनी मर्ज़ी है। आप जैसे जो खाते हैं आप खाएं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम बुरहान इंटरचेंज के पास पहुँचे तो वो बंद थी, तो हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। लेकिन उस कहते हैं कि देरी में भी बेहतरी होती है। इतनी देर में हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, एनर्जी शनर्जी ले ली। शनर्जी भी एक चीज़ होती है, ताकि हम पूरा रास्ता इंजॉय कर सकें। वो हमने कैसे इंजॉय किया वो मैं आपको ना दिखा सकती हूँ ना बता सकती हूँ, बस आप इमेजिन कर लेंगे हमने कैसे कैसे इंजॉय किया होगा। जी, गाड़ी जा रही थी बूम बूम करके, और हम जो है वो अपना इंजॉय कर रहे थे। हम बड़े बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे थे। रास्ते में क्या हुआ जी, हमारी एक प्यारी सी मैम है, उनकी तबीयत थोड़ी सी हो गई ख़राब। मैम आसफ़ा, मैंने थोड़ा सा लिया आपको। फिर जी हम उतरे और पहाड़ों के बीच में रुके। उफ़, गाड़ी के अंदर तो लग रही थी गर्मी, और जब मैं उतरी तो उई ठंड लग गई थी। उसके बाद हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। दैट वाज अल्पाइन होटल एंड रिजॉर्ट। होटल क्या होता है उज़मा, प्लीज़। अच्छा जी, और हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे मैंने कोट शर्ट उतारा। मैंने कहा थोड़े शशके मशके मारते हैं भाई, कपड़े शपड़े पता चलने चाहिए हमने क्या ड्रेसिंग की हुई है। लेकिन फिर थोड़ी सी ठंड लगी और मैंने जल्दी से कोट पहन लिया। लेकिन अगले ही मोमेंट में जैसे हम उधर पहुँचे, और उधर जब तस्वीरें लेनी थी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या किया। अच्छा जी, ये थी इसकी एंट्रेंस। हमने पहले उधर बुकिंग करवाई, फिर हम लोग, मेरी सब फ्रेंड्स और कलीग्स थी, और फिर हम वहाँ पे एंटर हुए। तो आप साथ साथ मेरे चलते भी जाएं और देखते भी जाएं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, इन दिनों मौसम बहुत हसीन चल रहा है, तो अगर आप कुछ हसीन लोगों के साथ जाकर अपनी लाइफ को और इन्जॉय करना चाहते हैं तो पहुँच जाएँ इस रिज़ॉर्ट में। रिज़ॉर्ट वालों देख लो, मैं आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मुफ्त में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत और हसीन बात है वो है यहाँ की नेचर, यहाँ की ब्यूटी। वो मैं आपको अभी आगे और भी दिखाऊंगी। ये था जी फाउंटेन को उर्दू में क्या कहते हैं मैं क्यों बताऊँ, आप खुद बताएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये लगे हुए थे पौधे पत्ते, और ये जो था ना, ये जो पाथ था जिसमें हम चल रहे थे, यहाँ पे रूम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाके स्टे करें तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टे। यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं और आप यहाँ पर रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और आप इंजॉय कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक हो गया, ये मैंने क्या किया। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके एक ओपन एरिया में आए जहाँ पर हमने करना था लंच। लेकिन लंच से ज़्यादा तो भाई हमने क्या करना होता है, लड़कियाँ क्या करती होती हैं, लड़कियाँ जी जी आई एम लड़कियाँ। हमने ली ढेर सारी फ़ोटोज़, क्योंकि इतने हसीन नज़ारे थे यहाँ से। और ये जो इतना बड़ा आप लंबा सा टेबल देख रहे हैं, इस पर हम सब ने बैठ के लंच किया था। और ये देखें जी नज़ारे, हसीन हसीन कुदरत के हसीन नज़ारे, और बोले सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वी आर सो लकी कि हमें ये जगह, ये खूबसूरत अल्लाह के नज़ारे देखने का मौका मिला। और यहाँ पे एक डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पोर्शंस थे जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम जो था जब हम गए थे, दैट वाज रियली प्लेजेंट, अच्छा था, मज़े का मौसम था। मतलब दो हमने बहुत सारी चीज़ें पहनी थी, लेकिन उस टाइम पे जब इतनी अच्छी चमकती खूबसूरत धूप थी तो हमने कोट शोट रिमूव कर दिया, कि अच्छा लग रहा था कि हम वो वहाँ की प्यारी सी ठंडी ठंडी धूप इंजॉय करें। अब मैंने बहुत बातें कर ली, चले खाना खा लेते हैं।
मैं खाना खा रही हूँ इधर, ठीक है, आप अपने घर खाना खाइएगा। और फिर ना उसके बाद मज़े की क्या बात होती है ना, मेरा दिल करता है ना हर जगह पे जाएँ, एक्सप्लोर करें। हमने उनका वॉशरूम भी एक्सप्लोर कर लिया, वो भी तो ज़रूरी होता है ना, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब वहाँ का डिकोर कैसा है। सिंपल सी बात समझा करें आप, ठीक है। और भी हम इस जगह पर आ गए और यहाँ पे क्या था ये देखने, ये चीज़ें पड़ी हैं, हाथ शाथ धोएं, मुँह ना धोएं, हाथ धोएं। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे पानी भी गर्म था, तो अच्छा लगा। वॉशरूम वगैरह भी देख के इसके अंदर फ़ोटोज़ शोटोज़ भी हमने यहाँ पे भी ले ली। हमने कहा चलो यहाँ पे भी ले, ये आप मिरर देख रहे हैं कितना हसीन लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों का डायपर वगैरह चेंज करने का भी एरिया था, बड़ा अच्छा खूबसूरत था। उसके बाद हम वापस आ गए, फिर मैंने आपको फाउंटेन दिखा दिया। भाई मेरी मर्ज़ी, मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ देखते जाएँ और इसको इंजॉय करते जाएँ। मेरा दिल था मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊँ, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखें ना, 10 मिनट का व्लॉग है तो 10 मिनट का व्लॉग देखें। उसके बाद हम वहाँ से निकले और मैंने हॉर्स राइडिंग भी की, उसकी वीडियोस आपको मेरे शॉर्ट्स में नज़र आ जाएंगी। उसके बाद हम आ गए थे नथिया गली बाज़ार, क्योंकि सबने करनी थी शॉपिंग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो मुझे अपने बच्चों के लिए, और मेरे चूचू चूचू बेबीज़ हैं, मेरे नेफ्यूज़ और नीस, फिर मैंने उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी उनके लिए। और ये नथिया गली बाज़ार है, और वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ थी वो थी जो हम मिस कर रहे थे, क्योंकि हमने खाना खाया वहाँ पे, चिकन कढ़ाई थी, पुलाव था और साथ कोल्ड ड्रिंक थी, रायता और सैलेड भी था। लेकिन जो मिस कर रहे थे किसी ने कॉफ़ी पी और किसी ने चाय। तो मैंने इन भाई साहब से कहा कि आप अच्छी सी चाय भी बना के दें और अच्छी सी कॉफ़ी बनाएं। कॉफ़ी तो बड़ी अच्छी मज़े की बना रहे थे, और मैंने इनसे कहा कि मैं जो हूँ आपकी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो जी जो भी जाए, भाई का नाम तो मुझे पता नहीं है, मैंने उनकी तो तस्वीर आएगी आगे, आप देख लेना। तो जब आप जाना कभी नथिया गली तो उनको बताना कि हमने आपकी वीडियो देखी है, इसलिए हम आपके पास चाय और कॉफ़ी के लिए आए हैं। और बड़े मज़े की इन्होंने कॉफ़ी भी बड़ी मज़े की बनाई थी, बड़ा खूबसूरत अंदाज से उन्होंने प्रेजेंट की थी। आप साथ साथ मेरे देखते जाएंगे। मेरा तो दिल है कि मैं अभी ब्रेक लगाऊं बोलने की, लेकिन ब्रेक नहीं लगाते हैं भाई। आई एम एक्सपर्ट इन टॉकिंग एंड स्पीकिंग। ऐसे कोई कर सकता नहीं कर सकता भाई, ये दो गुण मेरे पास ही है ना, अल्लाह जी ने मुझे दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे बोलने के, ऐसे कैसे बोलने के वो आपको खुद पता है। अच्छा ये देखिए मैंने भाई साहब की शक्ल भी ले ली है। तो जब आप जाना, अगर आपका जाना हो वहाँ पर, तो आप भी जाके वहाँ पे कॉफ़ी भी पीना और वहाँ पर चाय भी पीना। और बड़े मज़े की इनकी कॉफ़ी थी। अभी ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि ये किस तरह से इन्होंने कॉफ़ी बनाई थी। बस ये आप देख रहे हैं खड़े खड़े कॉफ़ी भी रेडी हो गई और साथ ही ये चाय भी रेडी होगी। तो ये कॉफ़ी में बड़ी मलाई शलाई डाले थे, तो मैंने इनसे कहा, मैंने तो पी थी चाय क्योंकि मैं हूँ चाय की शौकीन, तो मैंने इनसे कहा कि आप ज़रा चाय के ऊपर भी मलाई वगैरह लगा दें। ये पहले कॉफ़ी रेडी हो चुकी थी, इन्होंने कॉफ़ी को बड़ा अच्छा खूबसूरत सा प्रेजेंटेबल रेडी किया। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं इन भाई को टाइम दे दिया। चलो अब जा रही है वीडियो तो आप जाने दें, मुझसे डिलीट नहीं होती। मैं डिलीट करूँगी तो फिर मेरी सारी वीडियो गड़बड़ हो जाएगी, और मैं ऐसा करना नहीं चाहती। आई एम वेरी बिजी पर्सन। तो फिर देखें आगे, मैं इसको बस आपको आगे बताती हूँ कि फिर क्या हुआ। फाइनली ये हो चुकी थी हमारी चाय भी रेडी, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हमने और एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पर नज़र आ गए मोमोज़। तो हमने कहा कि चलो अब मोमोज़ भी खा लेते हैं। मुझे वैसे पर्सनली मोमोज़ पसंद हैं, और वैसे तो ज़्यादा जो है यहाँ पे वाकेंट में बस्ती में मज़े, मैंने अभी तक जितने भी खाए ना, मुझे वो बस्ती वाले मोमोज़ बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो बहुत ज़्यादा ओपल चौक, ओपल हॉस्पिटल के करीब करीब जो मिलते हैं ना, वो सबसे मज़े के थे। अच्छा ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये क्या आ गई है वीडियो भी, ये नहीं आनी चाहिए थी, फिर आ गई है कि आपको ये खाना खाने की वीडियो है जो कि पहले की है। मैंने ये वीडियो इसके अंदर आ गई और ये चाय आ गई, बस आती जा रही है, आप देखते जाएं, इंजॉय करते जाएं। ये क्या होता जा रहा है। अब मैं ना इसकी सेटिंग नहीं चेंज करने वाली, ठीक है। आप इसको ऐसे ही देखें, ऐसे ही इंजॉय करें, ठीक है। और अगर आपका चाय पीने पे दिल कर रहा है तो चाय पिएं, और प्लीज़ मुझे भी कोई चाय पे इनवाइट कर ले। आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी है, चाय पीने में इतना ज़्यादा दिल करता है। तो आप ऐसे करें कि चाय शाय बनाएं और साथ साथ मौसम भी इंजॉय करें, सर्दी है, और साथ ये चाय भी इंजॉय करें। अच्छा जी, तो अब वक्त आ गया था हमारी वापसी का। वापसी के नज़ारे इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये रोड, शाम का वक्त था, और साथ ये नज़ारे, ये हसीन रोड, ये रास्ते, ये पहाड़, डूबता हुआ सूरज। मुझ में लगता है एक शायर बसता है, मुझे लगता है मुझ में एक शायर बसता है। देखिए मैं शायरी भी कर सकती हूँ, कैसे अल्फाज को मिला। और वाकई हकीकत है कि ये एक, मैं कहूँगी कि मेस्मराइजिंग किस्म का सीन था, इतना हसीन लग रहा था। उसके बाद हम रुके थे, कहाँ पे हम रुके थे, हम रुके थे एक जगह पे। अब वो मुझे हरनोई रुके थे, हरनोई वाटरफॉल में रुके थे। वहाँ पे हमने कहा कि चलो फिर चाय पी लेने हैं। ये रात का वक्त था, यहाँ पर पानी बह रहा था, बहुत प्यारी इसकी भी आवाज़ थी। वो अभी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो पानी की आवाज़ नहीं आएगी, तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी।
और हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके, हमने चाय पी, बड़े मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग हमने फ़ोटोज़ ली, हमने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद ये एंड हो गया। आप देखेंगे हमने कहा चलो एक बड़ी मेमोरेबल सी वीडियो बनाते हैं। और आप, आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट तो मैंने वैसे ही बंद किए हुए हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप कि मेरे साथ साथ आपने भी नथिया गली और एल्पाइन रिजॉर्ट और होटल का विज़िट कर लिया, आपको अच्छा लगा होगा। इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़।